नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज के इस वीडियो में जूनियर अकाउंटेंट 18 सितंबर मॉर्निंग सुबह के 7:30 बजे वाली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो फटाफट से इसका रिव्यू देख लेते हैं। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक कोट जो एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है, ध्यान रखिए, मेरा कोट नहीं है, स्टूडेंट ने मेरे को ये कोट भेजा है। और वो कोट ये है कि अकाउंटेंट के जो जूनियर अकाउंटेंट में अकाउंट ऑफिसर, आपके विद्युत विभाग का जो अकाउंट ऑफिसर, तो सुनिए, अकाउंट ऑफिसर के एग्जाम को देखकर जो पड़ गए थे ठंडे, आज के पेपर में उनके पड़े हैं डंडे। मतलब जो लोग अकाउंट ऑफिसर के पेपर को देखकर, उसके रिव्यू को देखकर ठंडे पड़ गए थे, अरे बिल्कुल आसान पेपर है, अब हमने तो जाने क्या क्या तैयारी की है, उनके डंडे पड़े हैं, ये स्टूडेंट्स का कहना है। और उन्हीं के रिव्यू के बेसिस पर मैं आज आपको ये वीडियो दे रहा हूं। तो देखिए, मिला जुला स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स है, बट स्टूडेंट ने इसे एवरेज से अबव पेपर बताया है। ध्यान रखिए, एवरेज से अबव पेपर बताया है। और ये पेपर केवल उसी स्टूडेंट्स का सही हुआ है जिसने इन डेप्थ पढ़ाई की है, गहराई से स्टडी की है, जिसने बेसिक पढ़ाई की है, ऊपर ऊपर तरह से पढ़ाई की है, एवरेज पढ़ाई ईओक्यू के फार्मूले देख लिए और आराम से कर लिया, उसका बेड़ा गर्क हुआ है। जिसने गहराई से अध्ययन किया है उसी के ये पेपर सही हुआ है। सभी सब्जेक्ट्स में लगभग लगभग इक्वल सवाल आए हैं, लेकिन एफएम कम आई है। और जो आपके टैक्स है उसके अंदर जीएसटी वाला पार्ट अच्छा खासा पूछा गया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन दबा के पूछे गए हैं, दबा के। मतलब जो स्टूडेंट कहते थे मेरी टेस्ट सीरीज में कि सर एक तो आप हार्ड क्वेश्चन डालते हो, इतने आते नहीं है, लो भाई, स्टूडेंट्स का रिव्यू है कि सर जैसा आप टेस्ट सीरीज में पूछते थे लगभग उसी स्टाइल से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं और प्रैक्टिकल खींच के आए हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे फटाफट फटाफट अपन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन था कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालने का क्वेश्चन था। देखिए, डेटा वगैरह मेमोरी बेस पर है तो मैं एग्जैक्ट आपको आइडिया नहीं बता पाऊंगा। स्टूडेंट जो कह रहे हैं, मैं एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी थी और बनने वाली यूनिट्स की संख्या दे रखी थी, उससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, सेल प्राइस पर यूनिट दे रखी थी और उससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना था। एक तो ऐसा क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विधि का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों जिन्होंने मेरी मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उन्हें पता होना चाहिए, 23 मई की मेगा टेस्ट सीरीज, 23 मई की कॉस्टिंग की मेगा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अभी भी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं हटाई है, आप देख लेना कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विधि का दूसरा नाम क्या है, मैंने पूछा है कि नहीं पूछा है, और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विधि का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बिल्कुल आसान। है तो नर्सिंग होम में कॉस्टिंग का कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, तो सब बच्चों को मालूम था कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विधि ही काम में ली जाती है। एक क्वेश्चन था जिसमें एमओएस के यूनिट्स निकालने को पूछा गया था। एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इकाइयों की संख्या, जिसके अंदर टोटल सेल रुपए में दे रखी थी और ब्रेक इवन सेल भी रुपए में दे रखी थी, उससे एमओएस रुपए में निकालना था और फिर एमओएस की इकाइयों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो जो स्टूडेंट इन डेप्थ स्टडी कर रहा था, प्रैक्टिकली सिस्टमेटिक कर रहा था, उसके लिए ये आसान था, उसके लिए हार्ड नहीं था। लेकिन जो स्टूडेंट की आदत है कि प्रैक्टिकल देखने के बाद मैं तो आंखें बंद कर लूंगा, मुझे तो करना ही नहीं है, उसके लिए ये पेपर दिक्कत दे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशियो निकालने से रिलेटेड दो क्वेश्चंस आए थे जिसके अंदर आपको करंट एसेट्स दी थी और करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करके करंट रेशियो निकालना था। उसका आंसर स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2:1 आ रहा है। और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में करंट रेशियो में आपको डेटा दिए गए थे कि ये डेटर्स हैं, ये कैश है, तो इससे करंट रेशियो निकालो, तो वो भी आराम से हो गए थे। ये करंट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो इन्वेंट्री कंट्रोल की निम्न में से कौन सी टेक्निक नहीं है। जिन स्टूडेंट ने
मेरे साथ मिलकर के पढ़ाई की है, मैंने ये टेक्निक सारी लिखवाई है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी करवाए हैं। भाई इतने शॉर्ट टाइम में जिस स्टूडेंट ने मेरे को बता दिया कि ये इस टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन है, मैं वो आपको बता पा रहा हूँ। बाकी ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक कौन सी नहीं है। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, एबीसी एनालिसिस, वीडी एनालिसिस, एफएसएनडी एनालिसिस। तो कई तरह की टेक्निक्स है। उसके अंदर एक टेक्निक जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमको पता चल गया कि स्टोर लेजर मेंटेन करना, वो टेक्निक नहीं थी, तो वो हम सही करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट ने बताया और बकायदा मेरी टेस्ट सीरीज का रेफरेंस दिया है। स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है, मैंने कहीं से एनालिसिस नहीं किया। एचएसएन का पूरा नाम और बकायदा उसने मेरे को रेफरेंस दिया कि 17 मई की आपकी 17 मई की इनकम टैक्स की मेगा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19 था। ये एचएसएन का पूरा नाम, एचएसएन का पूरा नाम 17 मई इनकम टैक्स की मेगा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 19 था। चाहे तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आए थे। वो बच्चे कह रहे थे कोई फीस जमा कराने का क्वेश्चन था, उसके अंदर किताबें और मेंटेनेंस वगैरह था, तो उसमें टोटल कैलकुलेशन निकालनी थी। एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन स्टूडेंट बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, तो विचलन कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने बताया वो है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो बच्चों रटवा रखा है कि ऑपरेटिंग में यही आता है। इन्वेस्टिंग बच्चों का ये जवाब है कि उसके अंदर एक ऑप्शन था कि फिक्स्ड एसेट आपने खरीदी है और उस वेंडर को पेमेंट किया है, तो वो ऑपरेटिंग नहीं था, तो यही राइट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था रेजिडेंशियल स्टेटस में कौन से ईयर का ध्यान रखा जाता है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में प्रीवियस ईयर का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जब माल खरीदते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आया था, तो उसका आंसर वो ट्रेड डिस्काउंट्स बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि पैन यदि ना दे तो टीडीएस की रेट क्या होगी, और टीसीएस में 1% रेट किस पर लागू होती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स बता रहे थे। ओवरऑल जो अभी तक मेरे पास में सूचना आई है उसके अंदर ये डेटा हैं। तो मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके अपनी 21 तारीख की तैयारी करेंगे, तो बच्चों कोई पैटर्न आप मत बना लेना कि ये आया है तो अब ये आएगा। एग्जामिनर बिल्कुल बिल्कुल अलग सिनेरियो पूछ रहा है, ये आ गया तो हो सकता है इनसे मिलता जुलता सिंगल क्वेश्चन भी 21 तारीख के एग्जाम में ना आए। आप खुद देखिए, न तो कोई एएस का सवाल आया है, न कोई एएएस का सवाल आया है, और कोई बेसिक अकाउंटिंग रटे जा रहा था, सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं। एग्जामिनर केवल उसी स्टूडेंट्स को चेक करना चाह रहा है जिसकी ओवरऑल नॉलेज हो, जिसने वास्ट स्टडी की हो, इन डेप्थ स्टडी की हो, कंसेप्चुअल स्टडी की हो। ठीक है, और वो पॉसिबल है कि आप एक हार्ड क्वेश्चन करें ताकि उस हार्ड क्वेश्चन की सहायता से उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि आपको एक सिंगल क्वेश्चन पर, एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं, एक बड़े क्वेश्चन से सारे टॉपिक्स कवर करते हुए क्वेश्चंस को समझना है। यानी एग्जामिनर का जो मेन मोटो मेरे समझ में आया वो है कि उसको वो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जिसकी ओवरऑल कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग हो, जो रट्टाफिकेशन स्टूडेंट है कि भैया ये लाइनें बता दो, ये इंपॉर्टेंट बता दो, और इनको पढ़ के चले जाएं तो बेड़ा पार हो जाए, तो वो टाइम अब गया। वो टाइम इस टेस्ट में तो मेरे को बिल्कुल भी नजर नहीं आया। जिस स्टूडेंट की पूरी तैयारी थी वही स्टूडेंट यहां सरवाइव कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। पेपर सेकंड के बारे में मुझे, पार्ट बी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर आगे की तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक पैटर्न स्थापित ना करें कि ये आया है तो ये आ सकता है। आपको ओवरऑल स्टडी करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है, बारीक से बारीक चीज, छोटी से छोटी चीज की भी स्टडी करनी है। रटे रटाए पैटर्न से हटना है और उससे आगे निकलना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ हिंट दिए थे, उनमें से क्वेश्चन आए। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन आया है जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में कहा था इसको जरूर पढ़ के जाना। मैंने कहा था कॉस्टिंग के मेथड पढ़ के जाना, तो नर्सिंग होम वाला एक क्वेश्चन आया। मैंने कहा था टीडीएस वाला रेट पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन वहीं से भी आया। तो ऐसे आइडिया से देखा जाए तो 4 से 5 सवाल जो हमने 10 से 12 पॉइंट लिखे थे उनमें से मिले हैं। बट मैं वापस से कह रहा हूं, इन डेप्थ स्टडी वाला जीतेगा, जिसने हार्ड सवालों की प्रैक्टिस की है
वो ही इस युद्ध को जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं बाकी के पेपर कैसे होते हैं। इसी दिन जो दूसरी पारी में 12:30 बजे वाली पारी में जो बच्चों ने टेस्ट दिया है, जैसे ही उनका फीडबैक आएगा मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।